अस्सलामुअलैकुम। किताब का खुलासा में खुश आमदीद। दोस्तों, उर्दू अदब में कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। वो किताबें जो आपकी रूह के तार चढ़ देती हैं, जो आपको अंदर से बदल कर रख देती हैं। आज हम जिस नॉवल का खुलासा करने जा रहे हैं वो एक ऐसा ही शहकार है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक नस्ल का स्पिरिचुअल जर्नी है। इस किताब ने हजारों नौजवानों को राह रास्त पर लाने में मदद की है। हम बात कर रहे हैं उमैरा अहमद के लिखे हुए लाजवाल नॉवल पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि की। पीरे कामिल का मतलब है मुकम्मल रहनुमा। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी रहनुमा की तलाश में होते हैं। कोई पैसे में सुकून ढूंढता है, कोई शोहरत में और कोई इश्क़ मजाजी में। लेकिन ये नॉवल हमें बताता है कि जब तक इंसान का तल्लुक पीरे कामिल यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु से नहीं जुड़ता, उसकी रूह भटकती रहती है। ये कहानी दो ऐसे किरदारों की है जो जमीनों आसमान की तरह अलग हैं। एक इमामा हाशिम जो हिदायत की रोशनी पा चुकी है और उसे बचने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रही है, और दूसरा सलार सिकंदर जो सब कुछ होते हुए भी अंधेरों में गम है। आइए देखते हैं कि कैसे तकदीर इन दोनों को मिलती है और कैसे इनका सफर अंधेरों से निकलकर इश्क़ हकीकी की तरफ जाता है। कहानी का आगाज इस्लामाबाद में होता है। हमारी हीरोइन इमामा हाशिम एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती है जो मुसलमान नहीं है। वो कादियानी अहमदी कम्युनिटी से हैं। इमामा एक मेडिकल स्टूडेंट है। जिंदगी के एक मोड़ पर उसे हिदायत मिलती है और वो छुपकर इस्लाम कबूल कर लेती है। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। वो अपने घर वालों से अपना दीन छुपाती है क्योंकि वो जानती है कि अगर उन्हें पता चला तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। मसला तब पैदा होता है जब उसके वालिदैन उसकी शादी उसके कज़न अज़जाद से तय कर देते हैं। इमामा जानती है कि एक मुसलमान होने के नाते वो एक गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। वो फंस चुकी थी। उसे घर से भागना था अपने दीन को बचाने के लिए, लेकिन कैसे? दूसरी तरफ है हमारा हीरो सलार सिकंदर। सलार एक जीनियस है। उसका IQ लेवल 150 से ज़्यादा है। वो बेइंतहा अमीर है, खूबसूरत है और टैलेंटेड है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला है। उमैरा अहमद ने सलार का किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा है। वो अपनी ज़िंदगी से तंग आया हुआ है। वो 3 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका है, सिर्फ ये देखने के लिए कि मारने के बाद क्या होता है। उसके लिए गुनाह और सवाब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वो शराब पीता है, लड़कियों के साथ वक्त गुजारता है और अपने जीनियस दिमाग का गलत इस्तेमाल करता है। सलार इमामा का पड़ोसी है, लेकिन उनका आपस में कोई तल्लुक नहीं। इमामा उसे सख्त नापसंद करती है क्योंकि वो जानती है कि सलार किस किस्म का लड़का है। लेकिन तकदीर का खेल देखें। जब इमामा के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता तो उसे मजबूरन उसी शख्स से मदद मांगनी पड़ती है जिसे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, सलार सिकंदर। इमामा सलार को कॉल करती है और उससे मिलती है। वो सलार को अपनी मजबूरी बताती है कि उसे घर से भागना है ताकि वो अपने दीन पर कायम रह सके। सलार के लिए ये एक नया एडवेंचर था, एक नया तमाशा। वो इमामा की मदद करने पर राजी हो जाता है, लेकिन हमदर्दी की वजह से नहीं बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से। इमामा का प्लान ये था कि वो लाहौर भाग जाएगी जहां उसकी दोस्त की मां सबीहा उसकी मदद करेंगी। लेकिन सफर करने के लिए और घर वालों को धोखा देने के लिए इमामा को एक महरम की जरूरत थी। वो सलार को एक अजीब पेशकश करती है। वो कहती है कि तुम मुझसे निकाह कर लो। ये सिर्फ कघी करवाई होगी ताकि मैं सेफली लाहौर पहुंच सकूं। उसके बाद तुम मुझे तलाक दे देना। सलार पहले तो हैरान होता है,
फिर मजाक में राजी हो जाता है। उनका चुप कर निकाह होता है। ये नॉवल का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट है। सलार इस निकाह को मजाक समझ रहा था, लेकिन इमामा के लिए ये जरूरी था। वो दोनों लाहौर जाते हैं। रास्ते में उनकी गुफ्तगू होती है। सलार अपनी टिपिकल एरोगेंट बातें करता है, अपने गुनाहों पर फख्र करता है। इमामा उसे कहती है, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? सलार हंसता है। उस वक्त वो अंधा था। लाहौर पहुंचकर सलार इमामा को सबीहा के हवाले करता है, लेकिन यहां सलार जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। जब इमामा के घर वाले सलार पर दबाव डालते हैं तो सलार घबरा जाता है और उन्हें बता देता है कि इमामा कहां है। ये इमामा के साथ बहुत बड़ा धोखा था। इमामा किसी तरह वहां से फिर भाग निकलती है और गायब हो जाती है। सलार वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है। वो अमेरिका चला जाता है पढ़ने के लिए। वो इमामा को भूल जाना चाहता है, लेकिन वो भूल नहीं पाता। सलार अमेरिका में था, अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन इमामा का चेहरा, उसकी बातें और वो धोखा जो उसने दिया था उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सलार की जिंदगी में तब्दीली आनी शुरू हुई। उसे एहसास होना शुरू हुआ कि उसका जीनियस होना, उसका पैसा, सब बेमानी है अगर उसके पास सुकून नहीं। उसका सफर तौबा शुरू हुआ। वो सलार सिकंदर जो कभी अल्लाह का नाम नहीं लेता था, अब जायनामाज़ पर बैठ कर रोने लगा। उसने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की। उसने अपनी जिंदगी बदल दी। अब वो एरोगेंट जीनियस नहीं रहा था, बल्कि एक आजीज बंदा बन गया था। उसे इमामा से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन ये मोहब्बत अब इश्क़ मजाजी नहीं रही थी। ये मोहब्बत अब उसे अल्लाह के करीब कर रही थी। वो इमामा को ढूंढना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था और उसे अपना बनाना चाहता था, इस बार सच्चाई के साथ। नॉवल का सबसे खूबसूरत सीन वो है जब सलार उम्रा करने जाता है। खाना काबा के सामने खारा सलार सिकंदर रोने लगता है। वो अल्लाह से इमामा को मांगता है। वो कहता है, या अल्लाह, अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो मुझे दे दे। वहाँ उसे एहसास होता है कि असल पीरे कामिल तो नबी करीम हैं। इमामा तो सिर्फ एक जरिया थी उसे इस रास्ते पर लाने का। सलार का इश्क अब पाकीज़ा हो चुका था। साल गुजार जाता है। सलार वापस पाकिस्तान आता है। वो अब एक कामयाब और नेक इंसान है, लेकिन इमामा का कोई पता नहीं था। फिर तकदीर उन्हें मिलती है। सलार एक चैरिटी हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा होता है और वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर इमामा से होती है। इमामा भी इन सालों में बहुत तकलीफों से गुजरी थी, लेकिन वो अपने दीन पर कायम रही। जब वो दोबारा मिलते हैं तो दोनों बदल चुके थे। सलार अब वो लड़का नहीं था जिससे इमामा नफरत करती थी, और इमामा अब वो डरी हुई लड़की नहीं थी। उनकी दोबारा शादी होती है, लेकिन इस बार ये शादी मजाक नहीं थी। ये दो ऐसी रूहों का मिलाप था जो भटक कर हिदायत की रोशनी तक पहुंची थी। दोस्तों, पीरे कामिल सिर्फ इमामा और सलार की लव स्टोरी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे हिदायत किसी को भी मिल सकती है, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, जैसे सलार। और ये कहानी है कुर्बानी की, कि जब आप अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ते हैं, जैसे इमामा ने अपना घर छोड़ा, तो अल्लाह आपको उससे बेहतर अता करता है। ये नॉवल हमें सिखाता है कि हमारा असल तल्लुक, हमारा असल इश्क पीरे कामिल हजरत मोहम्मद पीस बे पोहन्नन से होना चाहिए। जब तक वो ताल्लुक मजबूत नहीं होता, हम अधूरे हैं। अगर आपने ये नॉवल अभी तक नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें। ये आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगा। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और किताब का खुलासा को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।